हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्पर्सन रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्सन रिलेशन क्या होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए डिस्पर्सन रिलेशन, और जिसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें पोटेंशियल जीरो हो और पेरियोडिक पोटेंशियल जैसा कि वास्तविक क्रिस्टलों के लिए होता है, उसमें डिस्पर्सन रिलेशन क्या होता है ये ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा E का तरंग संचरण नियतांक K से संबंध ही डिस्पर्सन रिलेशन या परिक्षेपण संबंध कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए और पेरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले है मुक्त इलेक्ट्रॉन जिनके लिए विभव शून्य होता है, तथा क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन जिनके लिए विभव आवर्ती होता है। इनमें परिक्षेपण संबंध या डिस्पर्सन रिलेशन अलग अलग होता है। सर्वप्रथम हम ज्ञात करते हैं डिस्पर्सन रिलेशन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर पोटेंशियल शून्य मान लिया जाता है, जिसके कारण वो क्रिस्टल के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और सिर्फ क्रिस्टल की सतह से ही पोटेंशियल का अनुभव करते हैं, जिसके कारण वो क्रिस्टल की सतह से बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरीके का जो मॉडल होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कहलाता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉन जिनके लिए विभव शून्य लिया गया है वो मुक्त रूप से विचरण करते हैं, अर्थात इनके लिए Vx = 0। ये हम Vx वन डायमेंशनल केस को ले रहे हैं और इनके लिए तब श्रोडिंगर समीकरण इलेक्ट्रॉन के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार लिखी गई है। और इसमें वन डायमेंशनल केस के लिए हम जो श्रोडिंगर इक्वेशन उस इलेक्ट्रॉन के लिए जिसके लिए पोटेंशियल जीरो है वो इस प्रकार लिख सकते हैं: d2ψ/dx² + 2m/h² Eψ = 0। यहाँ ψ वेव फंक्शन है, m इलेक्ट्रॉन का मास और E इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें ये जो 2m/h² जो टर्म आ रही है उसको एक अनदर कांस्टेंट ले लेते हैं k², 2me/h², इसको ले लेते हैं k², जिससे इक्वेशन 1 जो है वो चेंज हो जाएगी d2ψ/dx² + k² ψ = 0। और ये जो हमने k² = 2me/h² लिया है, इससे जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E = k²h²² 2m। ये जो इक्वेशन है 2, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन रिलेशन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल। ये इक्वेशन ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E और जो संचरण नियतांक k है उसके बीच का रिलेशन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि E और जो k का रिलेशन है वो एक पैराबोलिक इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E का k के साथ ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है और ये एक परवलय का समीकरण है। यहाँ पे अपन x एक्सिस पे k अगर लें और y एक्सिस पे एनर्जी E लें तो ये कर्व जो है जो हमने इस चित्र में दिखाया गया है ब्लू लाइन से, ये एक परवलय की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि k की वैल्यू के साथ में एनर्जी की वैल्यू जो है कंटिन्यूअस है। तो इस तरीके का जो डिस्पर्सन रिलेशन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए प्राप्त होता है। अब हम ये जो इक्वेशन नंबर जो 1 है उसका अगर हल ψ = Ce⁻iℏkx लें, जहाँ पे c एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन है और e⁻iℏkx सॉल्यूशन के लिए लिया गया है, तो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के किसी भी स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता हम क्वांटम मैकेनिक्स से जानते हैं P = ψ*ψ। तो यहाँ पे ψ* इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, c*e⁻iℏkx और ψ जो है c e⁻iℏkx। इसको हल करने पर c*c और c* क्योंकि c जो है हमारा एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका जो c* है वो भी एक रियल नंबर होगा और इसको c² लिख सकते हैं। अर्थात क्रिस्टल के मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल में क्रिस्टल के सभी स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता एक समान होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में
किसी भी जगह, क्योंकि वो रेंडमली मूव करता है, तो पाए जाने की जो प्रायिकता है, संभावना, वो सब स्थितियों पर समान है, वो किसी भी स्थिति पर पाया जा सकता है, कहीं पे भी प्रायिकता कम या अधिक नहीं है। अर्थात इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है और किसी भी जगह पाया जा सकता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रायिकता के साथ जो संबंध है वो इस ग्राफ में दर्शाया गया है, और एक्स एक्सेस पे एक्स और वाई एक्सेस पे साई स्टार साई लेने पर इसका जो वैल्यू है सी स्क्वायर एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल के अंदर सभी जगह पाए जाने की प्रायिकता समान है। अब हम देखते हैं क्रिस्टल में आवर्ती विभव के अंदर परिक्षेपण संबंध। अभी हमने जो डिस्पर्शन रिलेशन देखा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल के अनुसार देखा, जिसमें पोटेंशियल जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन के सभी स्थितियों पर पाए जाने की प्रायिकता एक समान होती है। अब हम वास्तविक क्रिस्टल लेते हैं जिसमें क्रिस्टल के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, और पिछले वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जो पोटेंशियल है वो आवर्ती होता है, पीरियोडिक होता है, लेटिस कांस्टेंट ए के साथ वो अपनी पुनरावृत्ति करता है। तो इसके लिए हम डिस्पर्शन रिलेशन या एनर्जी वर्सेस के रिलेशन किस तरीके का होगा। तो क्रिस्टल में धनात्मक आयन नियमित पीरियोडिक स्ट्रक्चर में व्यवस्थित होते हैं। हम जानते हैं कि जो धन आयन है नाभिक के साथ, जो धनात्मक आयन है वो अपनी अपनी जगह पर स्थित होते हैं, वो बाहर मूव नहीं करते हैं, वो अपनी जगह पर अवस्थित होते हैं, लेटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, वो इन धनात्मक आयन के बीच में विचरण करते हैं। आयनों के जो ऑर्बिट परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसके कारण एक परमाणु की स्थितिज ऊर्जा वक्र अन्य परमाणु के से अन्योन्य क्रिया कर आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र बनाते हैं। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में स्थितिज ऊर्जा का दूरी के साथ परिवर्तन किस प्रकार होता है वो अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम दोबारा देखेंगे। यहाँ पे जो विभव भी है ए जालक अंतराल के अनुसार आवर्ती होता है, अर्थात वी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस एन ए। हेयर एन इंटीजर है और ए जो लेटिस कांस्टेंट है, यानी एन की वैल्यू 1 रखने पर विभव की वैल्यू एक्स पे और एक्स प्लस ए पे सेम होगी। इसी तरह एक्स प्लस 2a पे, एक्स प्लस 3a पे विभव की वैल्यू सेम होगी, अर्थात जो विभव है वो आवर्ती है, पीरियोडिक है। अब स्थितिज ऊर्जा का अगर हम दूरी के साथ में ग्राफ देखें तो हम देखते हैं कि इस स्थितिज ऊर्जा वाई एक्सेस पे और दूरी एक्स एक्सेस पे लेने पर ये जो कलर्ड प्रिंट में डॉट दिखाए गए ये न्यूक्लियस को शो करते हैं, और एक एटम के लिए जो स्थितिज ऊर्जा वक्र दूसरे एटम को पास में लाने पर ओवरलैप कर जाते हैं, जिसके कारण जो उनकी कॉमन वॉल की ऊंचाई है वो कम हो जाती है। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है। परमाणु की स्थितिज ऊर्जा क्रिस्टल में आवर्ती है, पीरियोडिक है। जहाँ पोटेंशियल अधिक होता है अर्थात स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, ये वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। ये हम देखेंगे कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो किनारे पर अधिक है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाते जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कम होती जाती है। तो जहाँ स्थितिज विभव अधिक होता है, स्थितिज ऊर्जा भी अधिक होती है, और वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। और जहाँ विभव कम होता है, स्थितिज ऊर्जा कम है न्यूक्लियस के पास, वहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता अधिक होती है। तो इसको हम देखते हैं प्रायिकता का दूरी के साथ ग्राफ वक्र निम्नानुसार है। पहले हम इस चित्र को देखते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा ग्राफ हमने ऊपर बना है, उसी को हमने दोबारा ऑरेंज इस लाइन से प्रदर्शित किया है। और चूंकि स्थितिज ऊर्जा अधिक है किनारों पर, वहाँ पे जो साई स्टार साई प्रायिकता वाला कर्व है उसकी वैल्यू कम है, और जहाँ पे न्यूक्लियस के पास जहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान कम है वहाँ पे प्रायिकता साई स्टार साई अधिकतम है। इस चित्र को ध्यान से अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि P, Q और R जो बिंदु दिखाए गए हैं, जो प्रायिकता जहाँ पे अधिकतम है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा जो है न्यूनतम है, और अर्थात P, Q और R पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम और प्रायिकता अधिकतम। इसी तरह से जो L और M बिंदु हैं वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम तथा प्रायिकता न्यूनतम है, अर्थात जो पीरियोडिक पोटेंशियल है उसमें क्रिस्टल के लिए जो अगर हम स्थितिज ऊर्जा और प्रायिकता के साथ संबंध देखते हैं तो ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन
मॉडल के अनुसार प्रायिकता सभी स्थितियों पर एक समान न होकर के ये आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। स्थितिज ऊर्जा जहाँ अधिक होती है वहाँ प्रायिकता न्यूनतम होती है, और जहाँ स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम न्यूक्लियस के आसपास है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है, वहाँ प्रायिकता अधिकतम है। अब चूंकि प्रायिकता आवर्ती है, पीरियडिक है, अतः तरंग फलन का जो आयाम है वो भी पीरियडिक होगा। तो ये हम अकॉर्डिंग टू ब्लॉच थ्योरम, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ब्लॉच थ्योरम के बारे में पढ़ा है कि श्रोडिंगर समीकरण का जो हल है वो साई जो फंक्शन है वो आवर्ती होता है और लेटिस कांस्टेंट पीरियडिक पोटेंशियल के अनुसार परिवर्ती होता है। तो यहाँ पे x दिशा में गतिशील इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेव फंक्शन का जो फॉर्म होता है वो साई की x इज इक्वल टू यू के एक्स ई की पावर आइटा के एक्स। ये ई की पावर आइटा के एक्स तो वेव फंक्शन तरंग फलन के लिए, और यू के एक्स जो है वो पीरियडिक होता है। तो यू के एक्स इज इक्वल टू यू के एक्स प्लस एन ए। इस प्रकार जो डिस्पर्शन रिलेशन फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए और पीरियडिक पोटेंशियल के लिए अलग अलग डिस्कस करेंगे।